प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट का ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखने वाले हैं, सारी चीजों को समझने वाले हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल, सरल और आसान भाषा में, आपकी भाषा में आपको सारी चीजें समझाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, बशर्ते कि आप लेक्चर को ध्यान से देखिए, सारी चीजों को समझिए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा, अगर इन सारी चीजों की आपको आवश्यकता है, नीड है, जरूरत है कि हाँ आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्जेस में मात्र 99 रुपीज में आप इन सारी चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इंटरफेस पे चलते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, चूंकि आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है तो कुछ बेसिक और बुनियादी चीजें हैं जिसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। वो जानकारी पहले मैं आपको दे दूं। और इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, बस आपको ध्यान से समझते चलना है। आप आसानी से चीजों को लिख भी पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। नोट्स वगैरह आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे। सिंपल, सरल और आसान भाषा में मैं आपकी भाषा में आपको सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। जब भी आप लेक्चर को देखने आए, बस एक बार आप ध्यान से देख लेंगे, चीजों को समझ लेंगे, तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से चीजों को बना करके भी लिख पाएंगे। ठीक है। तो ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो कुछ बेसिक और बुनियादी चीजें हैं, जैसे कि आपका सब्जेक्ट किस टाइप का है, इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ये सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ाया जाता है, इसको पढ़ाए जाने का उद्देश्य क्या है, इसमें टोटल आपके यूनिट्स कितने हैं, टोटल आपके चैप्टर्स कितने हैं, किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में अराइज होते हैं, आपका बोर्ड का पेपर किस प्रकार से आता है। ये बेसिक बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं, क्योंकि लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो आपके पास बेसिक बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए ना। पता चले कि आप चीजों को पढ़ लिए और आपको आज तक ये नहीं पता है कि इसमें कितने यूनिट्स हैं, किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, किसका वेटेज किस प्रकार से है और कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अराइज होते हैं। तो बेसिक बेसिक जानकारी सबसे पहले आप प्राप्त कर लीजिए। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका पूरा नाम क्या है। कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। जैसा कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। हिंदी में कहें तो संचार कौशल कहते हैं। तो आपको इंग्लिश में लेकर के चलना है। नोट्स में आपको चीजें या फिर यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, लेकिन ये टोटली आपका इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है। जैसे आपने टेंथ में या फिर ट्वेल्थ में पढ़ाई की होगी, अंग्रेजी का सब्जेक्ट आपने इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसका आपका इंग्लिश में पूरा आपका बुक भी रहेगा या फिर जो भी आपका नोट्स रहेगा इंग्लिश में ही रहेगा। तो हिंदी में मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपके लिए मेंशन किया है कि आप चीज़ों को देख करके भी अपने स्तर से भी पढ़ करके समझ पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप जब भी एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ये नहीं कि हाँ, हिंदी भी इसी में निपटा दिए, नहीं। आपको हिंदी में कोई भी चीज़ नहीं लिखना है। ये आपका फुल्ली आपका इंग्लिश टाइप का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का आपका सब्जेक्ट है, ठीक है? जो भी चीज़ आपका पेपर भी जो बोर्ड का बन के आएगा वो इंग्लिश में ही आएगा। जो भी आपको लिखना होगा वो इंग्लिश में ही लिखना होगा, ठीक है? इसका नाम ही है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, अर्थात संचार कौशल, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल ब्रांच के बच्चों के लिए है। सभी ब्रांच को आपको मालूम है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर सभी का जो सिलेबस है, सब्जेक्ट्स है, सेम है। चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, केमिकल हो, टेक्सटाइल हो, प्लास्टिक हो, पेंट हो, सबके लिए आपका सेम सिलेबस है, ठीक है। बाकी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, बुक चाहिए, ई बुक चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए, ओरिजिनल बुक के पीडीएफ चाहिए, और इसके साथ साथ प्री बोर्ड का आपको पेपर चाहिए, तो ये सारी चीजें, इसके साथ साथ पिछले 12 साल के अगर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जर में मात्र 99 रुपीज में देखने को मिल जाएंगी। और जिससे आपकी तैयारी बहुत ज्यादा बूस्ट होगी, ठीक है। जब आपको कंटेंट मिल जाते हैं, सारी चीजें इकट्ठा एक जगह मिल जाएंगी, तो बस आपको चीजों को पढ़ना है, देखना है। आपको आइडिया तो ऐसे ही मिल जाएगा कि हाँ ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे हैं। मैं आपको फिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ताकि आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से होगी, आपकी तैयारी और बूस्ट होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगी। प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। जो भी हम जिस भी चीज को पढ़ेंगे, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी आपका बदला हुआ सिलेबस है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है आपका। सारे सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में ऑल ब्रांच के लिए कॉमन होता है, सेम सिलेबस होता है। फिर उसके बाद से आता है इस कोर्स को, अर्थात इस कोर्स का मतलब क्या है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है भाई। जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिसे शॉर्ट में हम सीएस कहते हैं, तो चलिए हम सीएस ही कहेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स, इसे शॉर्ट में जब भी आप क्लास में भी रहते होंगे तो सीएस ही कहा जाता है, ठीक है। तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है, ये आखिर आपको क्यों पढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले छोटी छोटी जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उसको देख लेते हैं।
कि कैरियर के विकास में संचार कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं भाई? आपने सुना होगा कि अरे यार इनका लड़का ना बहुत इंग्लिश बोलता था, इनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। जब इंटरव्यू होता है तो अधिकतर इंटरव्यू करने वाले इंग्लिश में ही आते हैं या फिर वो ये सोचते हैं कि लड़का थोड़ा-सा प्रोफेशनल होना चाहिए जो इंग्लिश में थोड़ा-सा बोल पाए। भाई इंग्लिश की डिमांड तो हर जगह रहती है ना कि हाँ, जब आप इंग्लिश बोल देते हैं, जैसे आप गाँव में ही कहीं इंग्लिश बोल दिया, फिर कहीं गए आप कहीं मार्केट में, वहाँ बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, आप इंग्लिश में बढ़िया से बात कर ले रहे हैं, तो लोग कहेंगे ना कि अरे यार! बहुत तगड़ी इसकी इंग्लिश है, ठीक है? तो कैरियर के विकास में संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल की कम्युनिकेशन स्किल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी कई जगह आपको ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे इंटरव्यू वगैरह में, तो आपके पास अच्छे खासे इंग्लिश का नॉलेज वगैरह होना चाहिए और ये आपके कैरियर के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा आपको एक तरीके से सहायता प्रदान करता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, अब देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे मतलब है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका इन इंग्लिश हो गया मतलब इंग्लिश की आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, हिंदी की भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, यहाँ बात करने का हिंदी में भी चलिए ये तो इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन हिंदी में भी आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए कि आप अच्छे तरीके से बात कर पाएँ, अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे ढंग से आप अच्छे से जो भी आपको बात रखनी है या फिर जो भी आपको कहना है, आपने अपने बड़े अधिकारियों या फिर जो भी आपके आस-पास के स्टाफ होंगे, उससे उनसे अच्छे व्यवहार के साथ बात कर पाएँ। तो हर एक प्रकार के स्किल की आपके पास ज़रूरत होनी चाहिए। अर्थात लैंग्वेज में बात करें तो इंग्लिश का चलिए आपके पास अच्छा खासा स्किल है, अच्छा खासा आपको इंग्लिश आता है, अच्छी बात है। हिंदी में ही अगर आप बात करते हैं तो हिंदी की स्किल भी आपके पास अच्छी होनी चाहिए कि भाई हम हिंदी में अच्छे तरीके से बात कर पाएँ, अच्छे व्यवहार के साथ बात कर पाएँ, अच्छे से लोगों को समझा पाएँ, ठीक है? ये आपके पास स्किल होनी चाहिए और लोग जो बात कहें, उनकी बातों को हम अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से समझ पाएँ, ठीक है? तो हर एक प्रकार की स्किल का आपके पास होना ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश की बात करें तो करियर के विकास में संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रयोगशाला पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल करना है, ताकि उनके संचार कौशल में सुधार हो सके और साथ ही छात्रों के व्यक्तित्व विकास पर भी जोर दिया जा सके, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट भी बच्चों का हो। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल पाएँगे, समझ पाएँगे, सीख पाएँगे, तो कहीं भी आप कंपनी में जाएँगे तो वहाँ पे जब पहले आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू जो लेने वाले रहेंगे वो सोचेंगे ना कि हाँ यार, बच्चा पढ़ने में ठीक है, देखो इसको इंग्लिश भी अच्छे खासे तरीके से आ रही है, अच्छे खासे तरीके से बोल ले रहा है, हिंदी में भी अच्छा खासा है, तो आपका सिलेक्शन होने के आपके वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहेंगे और जैसे आप कंपनी में जब जॉब करने लगेंगे, तो जैसे-जैसे आपके पास स्किल आते रहेगा, नॉलेज आते रहेगा, आप अच्छे से चीज़ों को बोल पाएँगे, समझ पाएँगे, समझा पाएँगे, तो आपका वहाँ पे ग्रोथ भी होगा, आप वहाँ पे आगे की ओर जाएँगे। हो सकता है कि आप लेबर के पोस्ट पे गए या फिर नॉर्मल जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे गए हैं, तो उसके बाद से आप सीनियर इंजीनियर बन जाएँगे, एई बन जाएँगे, ठीक है? बड़े-बड़े पोस्ट पे जाएँगे, ठीक है? तो ये कब होगा? जब आपके पास स्किल होगा, जानकारी होगी, नॉलेज होगा तभी तो होगा। तो इस सब्जेक्ट का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों के पास नॉर्मल जो जनरल इंग्लिश का नॉलेज है, वो जानकारी उन तक पहुँच जाए कि कैसे बोलना है, टेंस वगैरह के बारे में कि हाँ, कैसे बोलना है। भाई अगर आपको ट्रांसलेशन टेंस ही नहीं आता है, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आप बोलना भी लिखना हो सकता है नॉर्मल चीज़ों को बोल लें, लेकिन जो जहाँ-जहाँ मेन-मेन चीज़ें आएँगी या फिर एग्ज़ाम में भी आप फँस जाएँगे, तो नॉर्मल बेसिक-बेसिक आपके पास जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इस सब्जेक्ट का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों के पास जितने भी पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं, उनके पास इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज हो, बेसिक-बेसिक कम से कम जो ज़्यादा नहीं, तो जो बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं, उसकी जानकारी बच्चों तक पहुँच जाए, ठीक है? सेम चीज़ें यहाँ पे देखिए, ये हिंदी में है, सेम चीज़ें इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा। नॉर्मली आप बस ये तो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, चीज़ों को आप समझ गए, देख लिए, बाकी हम जब आगे डेफिनिशन वगैरह चीज़ों को पढ़ेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है? ये आप समझ गए कि हाँ, इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों तक इंग्लिश की जानकारी अच्छे खासे तरीके से बच्चों के पास हो जाए, ताकि उनको आगे चल के इंटरव्यू में या फिर कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद से देखिए, इसमें आपके टोटल 5 यूनिट हैं। कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। पहला आपको दिख रहा होगा कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें आपको यही पढ़ना है कि संचार कैसे किया जाता है, कैसे-कैसे बात किया जाता है, इसके रूल और नियम क्या होते हैं, तरीके क्या होते हैं, इसके टाइप्स वगैरह क्या होते हैं। इससे आपके बोर्ड परीक्षा में 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। दूसरा है सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। ये आपके व्यवहार को डिफाइन करता है। आपका हार्ड स्किल हो गया, सॉफ्ट स्किल हो गया। सॉफ्ट स्किल मतलब क्या होता है? एक तरीके से आपका व्यवहार, आपके बात करने का तरीका क्या है, कितने नरम दिल के साथ आप बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। घर पे रह के जैसे आप जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस भी वातावरण में रहते हैं, वहाँ की बोलचाल की भाषा आप सीखते हैं, तो यही आपका सॉफ्ट स्किल कहलाता है। हार्ड स्किल क्या कहलाता है? जो भी आप प्रोफेशनल कोई कोर्स करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको इंजीनियर बनना है, तो आप डिप्लोमा अर्थात पॉलिटेक्निक करेंगे या फिर बीटेक करेंगे, तो जो भी आप कोर्स करते हैं, वो आपका हार्ड स्किल कहलाता है और जिस भी वातावरण में रह के आप चीज़ों को सीखते हैं, वो आपका सॉफ्ट स्किल कहलाता है, ठीक है? तो इसके बारे में पढ़ना है, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में राइज़ होंगे। फिर रीडिंग कम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज।
आपने देखा होगा, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा कि आपको कोई भी स्टोरी दे दिया जाएगा कहीं से उठा करके, कंप्रिहेंशन टाइप का एक मान लीजिए पैराग्राफ आपको दे दिया गया, उसको पढ़ करके उसको समझना होता है और उसी के नीचे आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेगा, उसी का पर्यायवाची यानी कि एंटोनिम, सिनोनिम्स, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द वगैरह पूछे जाएँगे, तो उसका जवाब आपको देना होता है, उत्तर देना होता है और जो भी चीज़ें उसमें पूछी जाएँगी उससे रिलेटेड उसको आपको लिखना होता है। तो ये आपका अनसीन पैसेज हो गया, इससे आपके बोर्ड परीक्षा में 12 नंबर के क्वेश्चन्स अराइज़ होंगे। फिर आपका फंक्शनल ग्रामर हो गया, जिसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आपके ग्रामर के पोर्शन है, पंक्चुएशन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, नाउन, प्रोनाउन ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ये फंक्शनल ग्रामर आपका देखिए 12 नंबर का है, 12 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन्स यहाँ से अराइज़ होंगे। फिर उसके बाद से है आपका प्रोफेशनल राइटिंग। प्रोफेशनल राइटिंग में क्या है, आपका रिज्यूम हो गया, सीवी हो गया, जैसे आप कंपनी में जब भी अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो उससे पहले आपका सीवी लगता है, अर्थात आपका पूरा बायोडेटा लगता है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, नाम क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन है आपके पास, क्या एक्सपीरियंस है आपके पास। इसी को हम कह लीजिए कि नॉर्मल भाषा में रिज्यूम या फिर सीवी कहते हैं। तो ये होता है, फिर आपको लेटर वगैरह हो गया, रिपोर्ट वगैरह हो गया, ईमेल वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कैसे लिखना है, तो ये आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है और सबसे आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 18 नंबर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स आपके इसी चैप्टर से अर्थात इसी यूनिट से पूछे जाते हैं, ठीक है? तो पूरा आपने यूनिट देख लिया, इसके मार्क्स का एनालिसिस आपने कर लिया। अब एक-एक करके हम देखिए चैप्टर वाइज़ आपका सभी का कहिए कि जो टॉपिक्स है वो देखते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको पूरा बस जनरली बता दे रहा हूँ कि हाँ, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, बाकी जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसको डिटेल में सबसे पहले हम टॉपिक ही देखेंगे, उसके बाद से उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये देखिए अभी आपका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है, तो सबसे पहले पूरे आप यूनिट 5 तक के सभी टॉपिक्स को देख लीजिए। तो पहला इसमें दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये आपका पहला यूनिट है। इसमें देखिए पहला टॉपिक है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ों को पढ़ना है, उसके डेफिनिशन को पढ़ना है, इसके बाद से उसके प्रोसेस को पढ़ना है कि कैसे कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अर्थात संचार के प्रकार के बारे में पढ़ना है। फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रकार हो गया, वर्बल और नॉन वर्बल हो गया, इसके बारे में पढ़ना है। 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। फिर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड वेज टू ओवरकम देम, जब भी आप संचार करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो कौन-कौन सी रुकावट बीच में पैदा होती है, किन-किन कारणों से पैदा होती है, तो उस रुकावट के बारे में, उस बाधा के बारे में हमें पढ़ना है, बैरियर्स जिसे कहते हैं और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। फिर टूल्स और डिवाइसेज़ ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात संचार के जो भी टूल्स और डिवाइसेज़ हैं, उसके बारे में पढ़ना है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन से भी संचार करते हैं, ठीक है? फिर आप कहिए कि ईमेल से, आप फ़ोन से, टेलीफ़ोन से, बहुत चीज़ों से, बहुत सारे टूल्स हैं और डिवाइसेज़ हैं, सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से आप संचार करते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है? सेम चीज़ आपको बच्चों यहाँ पे देखिए, ये तो आपने इंग्लिश में देखा, यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिख जाएगा कि आपके समझने के लिए थोड़ा-सा बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है? संचार सिद्धांत और व्यवहार में देखिए संचार के मूल सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, इसका डेफिनिशन और संचार की प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है, संचार के प्रकार में आपको औपचारिक और अनौपचारिक प्रकार के बारे में पढ़ना है, फिर मौखिक मौखिक और गैर मौखिक संचार के बारे में पढ़ना है, फिर संचार के 7 सीएस के बारे में पढ़ना है, संचार में बाधाएँ अर्थात संचार में रुकावट के बारे में पढ़ना है और उन्हें कैसे दूर करेंगे, उसके तरीकों के बारे में पढ़ना है, संचार के कौन-कौन से उपकरण हैं, कौन-कौन से यंत्र हैं, कौन-कौन से डिवाइसेज़ हैं, उसके बारे में पढ़ना है। ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का ऑफिशियल सिलेबस अर्थात टॉपिक हो गया, ठीक है? फिर इसके बाद से यूनिट नंबर सेकंड में आते हैं, जिसका नाम है सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। तो ये आपका छोटा-सा चैप्टर है, यूनिट है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल क्या होता है, हार्ड स्किल क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है आपके डेली लाइफ में या फिर आपके जीवन में, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है? ये सॉफ्ट स्किल मतलब होता है आप जिस भी वातावरण में रहते हैं, तो जिस भी आप चीज़ों को सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जिस भी मोहल्ले में रहते होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ क्या आपका नेचर आपके अंदर कहिए कि एक तरीके से अ, समा गया होगा कि हाँ, इस तरीके से हमें बोलना है, यहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं, इस तरीके से खाना है, इस तरीके से हमें काम करते हैं। मतलब पूरा वहाँ का एक तरीके से होता है ना कि वातावरण आपके अंदर वहाँ का घुस गया होगा कि हाँ, ऐसे यहाँ के लोग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप तमिल में रहते हैं, मतलब चेन्नई में रहते हैं, तमिलनाडु में, तो वहाँ पे आप तमिल बोलेंगे। जो बच्चा यूपी का है, वो क्या करेगा? हिंदी में बोलेगा या फिर भोजपुरी में बोलेगा। तो जिस भी वातावरण में रहते हैं, तो वहाँ की चीज़ों को आप सीखते हैं और उसी हिसाब से आपका रवैया भी हो जाता है, उसी हिसाब से आपका व्यवहार भी हो जाता है। अगर गलत तरीके से गलत जगह पे आप रहते हैं, तो आपका व्यवहार गलत होगा, आपके काम करने के तरीके, आपका काम क जो भी आपका काम होगा, वो भी हो सकता है कि गलत हो, ठीक है? लेकिन अगर आप अच्छे वातावरण में रहेंगे, तो आप अच्छे से बोलेंगे, अच्छी-अच्छी चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे, तो अच्छे आपके आचरण भी होंगे और गलत जगह पे रहेंगे, तो आपके आचरण क्या होंगे? गलत होंगे। तो यही आपका सॉफ्ट स्किल कहलाता है, जो आप दुनियावी चीज़ों में जिस भी वातावरण में रह के आप चीज़ों को सीखते हैं, घर पे रह के कुछ चीज़ों को सीखते हैं। ये जितनी स्किल आपके अंदर आती है, ये सब आपका सॉफ्ट
स्किल कहलाता है। हार्ड स्किल में क्या होता है, जब भी आप कोई एक प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलता है या फिर डिग्री मिलता है, तो यही आपका हार्ड स्किल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको इंजीनियर बनना है, तो आप पॉलिटेक्निक का कोर्स करेंगे या फिर बीटेक का कोर्स करेंगे या फिर आईआईटी जाकर के करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, आपने एक विशेष फील्ड को चुना और उससे संबंधित आपने एक डिग्री या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्राप्त किया, तो ये आपका हार्ड स्किल हो गया कि हाँ, आपने बहुत मेहनत से इसको प्राप्त किया, ठीक है? तो यही आपका हार्ड स्किल हो गया और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल के इंपॉर्टेंस के बारे में। फिर उसके बाद से देखिए आपका तीसरा यूनिट क्या है, तीसरा है आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेजेस, ठीक है? इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है, कोई भी स्टोरी दे दिया जाएगा, कोई भी कहानी दे दिया जाएगा, किसी भी महान वैज्ञानिक के बारे में, किसी भी महान महापुरुष के बारे में या फिर कोई भी स्टोरी आपको दे दिया जाएगा, तो उसमें से क्या उसको आपको पढ़ना है, उसको समझना है कि ये क्या होता है, ठीक है? उसका से उसी में से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएँगे, आपको प्रीफिक्स और सफिक्स पूछे जाएँगे अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाएँगे और विलोम शब्द और पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द पूछे जाएँगे। वही आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उसी में से आपसे क्वेश्चंस अराइज़ होते हैं, आपने 10th में भी पढ़ा होगा अच्छे से, 12th में भी पढ़ा होगा, ये आपको हिंदी में दिख रहा होगा, ठीक है? ये यूनिट नंबर 3 हो गया। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो इसमें देखिए फंक्शनल ग्रामर। अब इसमें क्या-क्या पढ़ना है? सेंटेंस के बारे में पढ़ना है, आप पहले से इसको पढ़ते आ रहे होंगे, बस रिवीजन करना है यूँ कह लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है, जो भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सबके बारे में पढ़ना है। टेंस के बारे में पढ़ना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबके बारे में, उसके रूल के बारे में, कैसे बनता है, उसके एग्जांपल्स के बारे में। फिर एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ना है, ये भी काफ़ी सिंपल है, थोड़ा-सा आपके लिए लेंथी पड़ सकता है, थोड़ा-सा इसको शुरू में समझना कठिन होता है, बाकी है काफ़ी ईज़ी। फिर पंक्चुएशन के बारे में पढ़ना है कि भाई कहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ हमें प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना है, कहाँ हमें कहिए कि कॉमा लगाना है, कहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है? ये आपका यूनिट नंबर 4 हो गया। फिर यूनिट नंबर 5 की बात करें, 5th की बात करें तो इसमें देखिए प्रोफेशनल राइटिंग, इसमें आपको देखिए सीवी राइटिंग, रिज्यूम और कवरिंग लेटर। इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं कहीं भी, तो सबसे पहले आपका सीवी माँगा जाता है या फिर रिज्यूम कहिए या फिर सीवी कहिए, दोनों का एक ही मतलब होता है, थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, ठीक है? वो माँगा जाएगा कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से हैं, एड्रेस क्या है, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने पॉलिटेक्निक किया है तो किस ब्रांच से किया, मतलब पूरा आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आपके 10th का, 12th का, पॉलिटेक्निक का, हर एक क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स अर्थात यूँ कह लीजिए आपका पूरा बायोडाटा, हर एक प्रकार की आपकी जानकारी इस सीवी अर्थात रिज्यूम में रहती है, ठीक है? तो ये हो गया। फिर उसके बाद से एजेंडा के बारे में पढ़ना है, मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में पढ़ना है कि जो भी आपकी मीटिंग होती है, कहीं मीटिंग होती है, तो मीटिंग के लिए आपको कैसे उसके लिए मीटिंग तैयार करना होता है, उसका एजेंडा क्या-क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर नोटिस के बारे में पढ़ना है, भाई आपके कॉलेज में भी नोटिस जारी होता होगा कि हाँ, कल छुट्टी है, ये है, फलाना है, वो है। तो जहाँ-जहाँ भी नोटिस जारी होता है, तो नोटिस के बारे में पढ़ना है कि नोटिस आपको कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट वगैरह क्या होता है। फिर लेटर्स के बारे में, लेटर आप शुरू से ही लिखते आ रहे होंगे, लव लेटर हो गया, फिर समथिंग जो भी लेटर हो गया। तो इसमें यहाँ पे आपको ऑफिशियल लेटर के बारे में पढ़ना है कि जब आप ऑफिशियल वर्क करेंगे, आप कंपनी में, फैक्ट्री में, किसी कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको लेटर लिखना होगा, तो आपको लेटर कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट होता है। लेटर में आपका फिर आपका एक मेमोरेंडम हो गया, एक सर्कुलर हो गया, एक आपका ऑफिस ऑर्डर हो गया, ये सभी आपके लेटर्स की टाइप है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद से आपको लेटर्स, रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, रिपोर्ट राइटिंग आपको कैसे लिखना है, कैसे तैयार करना है और फिर आपको ईमेल ड्राफ्टिंग। अब ईमेल ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है, ईमेल तो सभी बच्चों को मालूम होगा, आपका मोबाइल फ़ोन होगा, उसमें एक ईमेल आईडी ज़रूर होगी और आपके फ़ोन में ईमेल का एक एप्लीकेशन भी होगा, तो ये हो गया, ईमेल हो गया। अब ईमेल को कैसे लिखना है, कैसे भेजना है, उसी को हम क्या कहते हैं, ईमेल ड्राफ्टिंग कहते हैं कि हाँ, ईमेल को आपको कैसे तैयार करना है। भाई मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और सभी एम्प्लॉयी को आपको ईमेल करना है कि कल छुट्टी है, फलाना जिस भी चीज़ के बारे में, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, एक ईमेल तैयार करेंगे, ईमेल को सबके ईमेल आईडी पे भेज देंगे एक ही साथ, सबके पे चला जाएगा। या फिर नॉर्मली मान लीजिए कि आपको अपने भाई को ही ईमेल भेजना है, तो कैसे आपको ईमेल लिखना है, कैसे उसको ड्राफ्ट करके उसको भेजना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये आपका यूनिट नंबर 5 हो गया, सारे सिलेबस हो गए, ठीक है? 5 यूनिट हो गए, पाँचों का आपने सिलेबस वगैरह एक तरीके से अच्छे तरीके से देख लिया। अब यहाँ से देखिए ओरिजिनल पेपर मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये जो पेपर है, जैसे अन्य सब्जेक्ट की बात करें, फिजिक्स है हो गया आपका, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, फिर आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया। सबके जो आपके पेपर आएँगे, हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। लेकिन ये जो आपका सीएस का पेपर है, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का पेपर है, ये आपका ओरिजिनल और ऑफिशियल पेपर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ये आपका इंग्लिश में ही पूछा जाएगा क्योंकि आपका इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है, इसमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये आपका इंग्लिश में ही पूछा जाएगा और इसमें आपको इंग्लिश में ही इसका एक तरीके से आपको आंसर देना होता है। इसमें देखेंगे देखिए पार्ट ए दिख रहा होगा, ठीक है? फिर पार्ट बी आएगा, यहाँ पे देखिए पार्ट बी होगा, पार्ट सी होगा, डी तक रहता है। तो पहले आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स वगैरह पूछे जाते हैं 4,
फिर एक-एक लाइन में इसका आंसर एक-एक शब्द में आंसर देना होता है और फिर उसके बाद से आप देखिए कुछ चेंज करने के लिए एक्टिव वॉइस, प पैसिव वॉइस या फिर इंट्रोगेटिव से नेगेटिव में ऐसे-ऐसे क्वेश्चन, तो ये एक-एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं आपको पेपर का एनालिसिस करके जब बताऊँगा, उसका रिव्यू कराऊँगा, तब मैं आपको बताऊँगा कैसे-कैसे क्वेश्चन्स वगैरह पूछे जाते हैं और कैसे आपको लिखना होता है, ठीक है? उसके बाद से आपके थोड़े से बड़े-बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, 2-2 नंबर वाले, फिर आपके कहिए कि ढाई-ढाई नंबर वाले और फिर आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन्स स्टार्ट होंगे, ठीक है? ये आपका ओरिजिनल और ऑफिशियल पेपर है, ये सारे 12 साल के पेपर आपको लगभग 10-12 साल के पेपर आपको सभी सब्जेक्ट के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगे। इसके साथ-साथ नोट्स, ई-बुक, ओरिजिनल बुक सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है? कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। आपको रटना नहीं है, एकदम सिंपल, सरल और आसान भाषा में आप सारी चीज़ों को देखते चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपके सब्जेक्ट का ही नाम है। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपके पास बेसिक-बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पूछ दिया आपसे कि हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इसका डेफिनिशन बताइए, तो पता चले कि आपको ये पता ही नहीं है कि कैसे लिखना है, क्या इसके डेफिनिशन हो गया। तो कम्युनिकेशन स्किल्स देखिए, इसका मतलब होता है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संचार। संचार का मतलब क्या होता है? जो भी आपके अंदर इच्छाएँ हैं, इन्फॉर्मेशन है, कोई मैसेज है, कोई थॉट्स है, कोई डिज़ायर है, जब आप दूसरों से शेयर करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, दूसरों को बताते हैं, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉर्मल भाषा में कहें तो ये मान लीजिए कि आप हो गए या आपका दोस्त हो गया, आपके मन में एक इन्फॉर्मेशन है, कोई सूचना उसको देनी है या फिर आपके मन में कोई भी विचार है, या मान लीजिए कि आप हो गए या आपकी मम्मी जी हो गई, ठीक है? आपके मन में कुछ फीलिंग्स आ रही है कि यार आज मुझे पनीर खाने का मन कर रहा है, ठीक है? आपने फ़ोन उठाया, अपनी मम्मी से कह दिया कि मम्मी मुझे आज पनीर खाने का मन कर रहा है, आज पनीर बना देना। आपकी मम्मी ने आपको फीडबैक दिया, ठीक है बेटा बना दूँगी, ठीक है? तो ये क्या हो गया? इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जब भी आप किसी से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं और उधर से दूसरे पर्सन की ओर से फीडबैक आ जाता है, तो ये आपका कम्युनिकेशन अर्थात संचार कंप्लीट माना जाता है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके अंदर थॉट्स हैं, फीलिंग है, डिज़ायर्स हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। कुछ आपकी सोच हो सकती है, कुछ आपकी इच्छाएँ हो सकती हैं, इमोशंस हो सकते हैं, कुछ फीलिंग्स हो सकते हैं, कोई व्यू आपके अंदर हो सकता है, कोई भी डिज़ायर इच्छाएँ हो सकती हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी मैसेज हो, कुछ भी हो, ठीक है? आप जब दूसरों से उस चीज़ को बताते हैं, दूसरों को समझाते हैं, फिर बताते हैं और वो आपसे बात करते हैं या फिर आप उनसे बात करते हैं, तो इसी को हम बातचीत को ही एक तरीके से कम्युनिकेशन कहते हैं। जब भी आप इन्फॉर्मेशन को या फिर किसी भी डेटा को या फिर किसी भी जानकारी को साझा करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, इसी को हम कम्युनिकेशन अर्थात संचार कहते हैं। संचार में कम से कम 2 आदमी आपके पास होने चाहिए भाई। आप अकेले हैं, आप किसी न किसी को तो संचार करेंगे किसी न किसी से, तो कम से कम आपके पास 2 पर्सन होने चाहिए। एक सेंडर जो मैसेज को भेजता है, जैसे आप हो गए सेंडर जो आप मैसेज भेजेंगे अपनी मम्मी को, ठीक है? और आपकी मम्मी क्या हो गई? रिसीवर जो आपके मैसेज को रिसीव करेंगे, ठीक है? तो कम से कम 2 पर्सन हो सकते हैं। अधिक में कितने भी हो सकते हैं, ग्रुप में हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, अरबों-खरबों, ट्रिलियन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके 2 होने चाहिए, तभी आपका संचार कंप्लीट हो पाता है, ठीक है? तो संचार का मतलब समझ गए कि हाँ, जानकारी को एक स्थान से या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक साझा करना या फिर भेजना और प्राप्त करना, ठीक है? फिर स्किल का मतलब क्या होता है? तो स्किल का मतलब होता है एबिलिटी, आपकी योग्यता। देखिए, स्किल्स मीन्स द एबिलिटी टू डू ए टास्क एफिशिएंटली, यानी कि कौशल का अर्थ है किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करने की क्षमता। भाई आपके अंदर कोई काम करने की स्किल है, इसका मतलब क्या है कि आप उस काम को अच्छे से करना जानते हैं, आप उस काम को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है संचार और स्किल का मतलब है कि आप जब संचार को बेहतरीन तरीके से, अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से जब करना स्टार्ट कर देंगे, तो कहा जाएगा कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल का गुण है, अर्थात आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी बेटर है। समझ गए? तो यही यहाँ पे कहा गया है देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटी टू एक्सचेंज आइडियाज़, information and feelings effectively through speaking, writing, listening and body language, यानी कि संचार कौशल वह क्षमता है, क्या है भाई? संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर या फिर लिखकर या फिर सुनकर तथा शारीरिक हाव-भाव के माध्यम से अपने विचार, जानकारी और भावनाओं का प्रभावी ढंग से आदान-प्रदान करता है। आदान-प्रदान का मतलब क्या है? जानकारी को भेज भी सकता है और जो कहीं से जानकारी आ रही है, उसको अच्छे से समझ भी सकता है, उसको अच्छे से प्राप्त भी कर सकता है, ठीक है? तो संचार कौशल क्या है अर्थात कम्युनिकेशन स्किल क्या है? वह क्षमता है, संचार कौशल वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर भी हो सकता है आप संचार करते होंगे, हो सकता है लिख कर के भी आप संचार करते होंगे, हो सकता है कभी-कभी आप थोड़ा कम बोलते हैं लेकिन सुनकर भी आप चीज़ों को समझते हैं, संचार करते हैं। तो संचार कौशल वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर, लिखकर सुनकर तथा शारीरिक हाव-भाव के माध्यम से
अपने विचार, जानकारी और भावनाओं का प्रभावी ढंग से यानी कि इफेक्टिव तरीके से, अच्छे ढंग से क्या करता है? आदान-प्रदान करता है। अर्थात एक तरीके से अगर नॉर्मल भाषा में कहें, तो जब आप बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, सही ढंग से, सुचारू रूप से जब बातचीत करना आप स्टार्ट करते हैं, 2 पर्सन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि हाँ 2 पर्सन हैं और बेहतरीन तरीके से आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, चाहे हिंदी में बात कर रहे हो, चाहे इंग्लिश में, बेहतरीन ढंग से आप बात कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, तो यही आपका क्या है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी बेटर तरीके से है, आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है? समझ गए कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? आपके अंदर जो भी बात करने की कला है, जो भी आपके अंदर चीज़ है मतलब कि हाँ, आप ढंग से बात कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, प्रभावी ढंग से इफेक्टिव तरीके से बात कर रहे हैं कि आपकी बातों को अगला भी समझ जा रहा है और अगला समझ करके आपको रिप्लाई भी आपको फीडबैक भी दे रहा है। तो यही आपका कहलाता है कि हाँ, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल की बेहतरीन क्वालिटी है, आप अच्छे तरीके से संचार कर पा रहे हैं, ठीक है? तो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सभी बच्चे समझ गए, आएगा तो लिख देंगे। हालाँकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में बेसिक आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि अगर पूछ दे, तो इसको आप धड़ाक से लिख देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद से बारी आती है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी तो हमने कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा। अब इसके महत्व क्या है भाई? ये आपको क्यों पढ़ाया जाता है और कम्युनिकेशन स्किल्स का आखिर महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला है बेहतर समझ। देखिए कम्युनिकेशन है स्किल्स हेल्प पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर क्लियरली यानी कि ये क्या करता है चीजों को बेहतर समझने में मदद करता है। जब आपके पास बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल रहेगा तो आप अच्छे से किसी को चीज़ों को समझा भी पाएँगे, किसी भी चीज़ के बारे में किसी को समझाना है तो समझा भी पाएँगे और वो जो बात करेगा उसको आप अच्छे तरीके से समझ भी पाएँगे, ठीक है? तो बेहतर समझ के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल का होना काफ़ी ज़रूरी है। फिर आत्मविश्वास बढ़ाना यानी कि बिल्ड कॉन्फिडेंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि गुड कम्युनिकेशन इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आपके पास बेहतरीन तरीके का संचार आप करने लगते हैं, आपके पास स्किल आ जाती है, कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन तरीके की आ जाती है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आप इंटरव्यू की लाइन में खड़े हैं, ठीक है? और आपके आपके क्लास के 70 बच्चे आपके पास हैं। सबको किसी को कम्युनिकेशन का सही तरीका नहीं मालूम है, ना उसको इंग्लिश बोलना आता है, ना उसको इंटरव्यू देना आता है और आपको सही तरीके से सारी चीज़ें आती हैं। आपसे वो जो भी पूछेंगे इंग्लिश में आप उसको समझ भी पाएँगे, उसका आप जवाब भी दे पाएँगे। तो क्या होगा आपके अंदर गुड गुड कम्युनिकेशन स्किल है तो वो आप क्या करेगा आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा आप खुश रहेंगे कि अरे यार हमें तो सब आता है हम अच्छे तरीके से अपना इंटरव्यू दे पाएंगे ठीक है तो ये क्या करता है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स अर्थात कम्युनिकेशन स्किल्स आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है अच्छा कम्युनिकेशन आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है ठीक है फिर उसके बाद से है देखिए मजबूत संबंध बनाता है builds strong relationships यानी कि इट हेल्प्स क्रिएट हेल्दी पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल की जानकारी आपके पास है तो अच्छे से आप लोगों से बात भी करते होंगे अच्छा आपका व्यवहार भी होगा अच्छे ढंग से आप बात करते होंगे तो लोग कहेंगे ना कि यार यार ये लड़का बहुत अच्छा है बहुत अच्छे से बात करता है बहुत प्यार से बात करता है जो चीज़ों को समझाता है बताता है बहुत अच्छे से बताता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी में चलिए इंजीनियर के पोस्ट पे हैं तो आपके अंडर में कई सारे लेबर काम करते होंगे, बहुत सारे लोग काम करेंगे। तो आप जब उनसे अच्छे दिल से बात करेंगे, व्यवहार के साथ बात करेंगे और अच्छे ढंग से बात करेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में जैसे ही बात करें, व्यवहार के साथ और अच्छे से बात करेंगे, तो क्या होगा आपके बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा रहेगा। कभी भी कोई लेबर ये नहीं सोचेगा कि हाँ, ये सर ट्रांसफर हो जाए या फिर इनको जॉब से निकाल दिया जाए, वो आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा और जब आप उनके बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे व्यवहार के साथ बात करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके जो भी डिपार्टमेंट में लेबर होंगे, वर्कर्स होंगे, वो आपसे अच्छे एक तरीके से लगाव के साथ रहेंगे, आपके बारे में भी वो अच्छा सोचेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके जो रिलेशन होते हैं, जो भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ, लेबर से लेबर हो गया या फिर इंजीनियर है या फिर लेबर हो गया, जो भी आपके साथ के इंजीनियर होंगे, सुपरवाइज़र होंगे, तो जितना आपका कहिए कि कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन होगा, अच्छे से आप बात करेंगे, अच्छे ढंग से आप बात करेंगे, उनसे अच्छे व्यवहार के साथ रहेंगे, तो वो भी आपसे बॉन्ड अच्छा बनाए रखेंगे। आपसे क्या करेंगे, रिश्तों को मजबूत मजबूत करना चाहेंगे कि हाँ, इससे हमारी दोस्ती रहेगी तो हमारा थोड़ा-सा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, ये अच्छे से बात करता है, इसका व्यवहार भी काफ़ी अच्छे दिल का आदमी है, अच्छे नेचर का आदमी है। तो ये क्या करता है, आपके जो भी रिलेशंस होते हैं, उसको मजबूत बनाता है। कौन मजबूत बनाता है भाई? कम्युनिकेशन स्किल्स अर्थात संचार कौशल आपके रिलेशन को मजबूत बनाता है, ठीक है? फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, टीम वर्क में सुधार यानी कि इम्प्रूव्स टीम वर्क यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेक्स टीम वर्क ईजियर एंड मोर सक्सेसफुल। भाई जब आप इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? मान लीजिए कि आप इंजीनियर के पोस्ट पे हैं, ठीक है?
आपकी जो जॉब है, जो लोकेशन है वो तमिलनाडु चेन्नई में है, ठीक है? और आपको तमिल आता ही नहीं है। वहाँ जो आपके लेबर हैं पूरे वो क्या हैं आपके तमिल वाले हैं, तो क्या आप कम्युनिकेट कर पाएँगे? इसके लिए आपके पास कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए ना कि हाँ, अगर उनको इंग्लिश आता है तो आपके पास इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। उनको अगर हिंदी आता है चूँकि वो तमिल वाले हैं, तो चलिए उनको तमिल आता है तो आपके पास तमिल की जानकारी होनी चाहिए या फिर उनके पास अगर आपके पास इंग्लिश की जानकारी है तो वर्कर्स के पास जो काम करने वाले होंगे उनके पास इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। तो वर्कर्स तो ऐसे होते नहीं हैं, तो आपके पास तो स्किल होनी चाहिए ना कि हाँ, जिस भी फील्ड में आप काम करने जा रहे हैं, अगर तमिल में काम करने जा रहे हैं, वहाँ पे तमिल वाले पूरे लेबर हैं, तो आपके पास तमिल की जानकारी आपको प्राप्त करनी ही होगी, ठीक है? तो इससे क्या होगा जब आप स्किल को प्राप्त कर लेंगे हर एक फील्ड में, तो आपके टीम वर्क में भी आपका जो भी काम होगा टीम में, जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला होगा, काम करने को मिला होगा, तो उसमें सुधार होगा और अच्छे से और प्रभावी ढंग से आप कार्य कर पाएँगे। अब पता चले कि लैंग्वेज में ही फँस जा रहे हैं, वो कुछ बोल रहा है कुछ और, आप सुन रहे हैं कुछ और, आप समझ रहे हैं कुछ और, आप बोल रहे हैं कुछ और, वो सुन रहा है कुछ और, वो समझ रहा है कुछ और, तो काम भी खराब होगा और टीम वर्क का एक तरीके से पूरा जो है काम है, वो एक तरीके से डगमगा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इम्प्रूव्स टीम वर्क यानी कि अगर आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है, आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं हर एक एरिया में, हर एक फील्ड में, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेक्स टीम वर्क ईजियर यानी कि आपके टीम वर्क के काम को आसान बनाता है और सक्सेसफुल भी बनाता है। आपको एक तरीके से संपन्न आपका काम अच्छे तरीके से करने में वो संपन्न भी हो जाता है, अच्छे तरीके से आपका काम संपन्न भी हो जाता है, ठीक है? कोई भी कन्फ्यूजन बीच में क्रिएट नहीं होता है, ठीक है? फिर समस्याओं का समाधान, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है समस्याओं का समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट हेल्प्स रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स क्विकली यानी कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, आपके अंदर माइंड है, दिमाग है, तो कोई भी कभी-कभी छोटी-मोटी समस्याएँ क्रिएट होती हैं, तो उसको आप आसानी से क्या करते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। मान लीजिए कि आपके 2 लेबर लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई-झगड़ा ही कर रहे हैं, तो जो भी उसमें उनमें लड़ाई-झगड़ा हो रहा है, तो उनको आप आपके अंदर अगर गुड कम्युनिकेशन स्किल है, बेहतरीन तरीके से आप बात करते तो उनको आप समझाएँगे कि अरे यार, ऐसे नहीं करते हैं, ये है, वो है। आप अच्छे तरीके से उनको समझा करके आप जो भी लड़ाई-झगड़ा हो रहा है या फिर जो भी समस्याएँ क्रिएट हो रही है काम करने में, उनको आप क्या करेंगे, समस्याओं का समाधान निकालेंगे और समस्याओं को दूर करेंगे, ठीक है? फिर देखिए उसके बाद से नेक्स्ट है करियर में सफलता यानी कि गुड कम्युनिकेशन। करियर में सफलता का मतलब क्या है? गुड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स जॉब एंड करियर अपॉर्चुनिटी यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया, भाई अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी बेहतरीन है, तो कहीं भी इंटरव्यू देने जाएँगे, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंपनी में काम करेंगे तो देखेंगे जो भी आपके मैनेजर ऊपर वाले आपके स्टाफ होंगे, तो अरे यार ये लड़का अच्छे से काम भी जानता है, अच्छे से बोलता भी है, इंग्लिश भी आती है, तो आपका क्या होगा उसमें ग्रोथ होगा, आपका प्रमोशन होते रहेगा। तो गुड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स जॉब एंड करियर अपॉर्चुनिटी यानी कि आगे आपके दरवाजे जो तरक्की के दरवाजे हैं, उन्नति के दरवाजे हैं, वो आपके लिए खुलते जाएँगे और ऊँचे मकाम पे आप जाते रहेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है यानी कि इनहेंस लीडरशिप। इट हेल्प्स ए पर्सन बिकम एन इफेक्टिव लीडर। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स क्या करता है? आपको एक तरीके से अच्छा नेता यहाँ पे नेतृत्व करने वाला है। नेतृत्व करने वाला मतलब क्या होता है कि आप जब भी कंपनी में जाते हैं तो आपके अंडर में कई सारे स्टाफ रहते हैं, कई सारे वर्कर लेबर रहेंगे। तो आप उनके क्या रहेंगे? लीडर रहेंगे। उनको कल के एक तरीके से डायरेक्शन देंगे, उनको काम करने की चीज़ों के बारे में बताएँगे। तो जब आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल की अगर आपके पास जानकारी रहेगी, तो इट हेल्प्स ए पर्सन बिकम एन इफेक्टिव लीडर। तो आपको एक अच्छा नेतृत्व करने वाला बनाएगा, एक अच्छा आपको वो लीडर बनाएगा कि हाँ, सभी को आप मैनेज अच्छे से कर पा रहे हैं, सभी से अच्छे से काम करा पा रहे हैं, उनकी बातों को आप समझ रहे हैं, अपनी बातों को आप उनसे समझा रहे हैं, तो आपके अंदर एक लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी आ जाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए निर्णय लेने में सहायता यानी कि सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू बेटर डिसीजंस यानी कि जो आपका जब आप अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से संचार करते हैं, तो डिसीजन लेने में भी आपको आसानी होती है या फिर आप किसी को बता भी रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, क्लियर तरीके से एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज़ बता रहे हैं, जब वो समझ जाएगा तो उसको निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में भी आसानी होगी। तो क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू बेटर डिसीजन या फिर आपको भी किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है, तो आप भी अच्छे तरीके से अगर आपके अंदर स्किल है, हर एक चीज़ प्रकार की स्किल है, तो आप भी अच्छे तरीके से अपना डिसीजन ले पाएँगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? फिर उसके बाद से इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्या है देखिए इफेक्टिव यानी कि प्रभावी प्रस्तुति इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इट हेल्प्स एक्सप्रेस एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली यानी कि जब भी आप कोई कोई भी चीज को प्रस्तुत करते हैं किसी भी चीज के बारे में बताते हैं तो आप प्रभावी ढंग से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे उसको बता पाएंगे उसको समझा पाएंगे लोगों को तो यही कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि इट हेल्प्स यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प्स एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली यानी कि क्लियर तरीके से और कॉन्फिडेंट होकर के आप सारी चीजों को बता सकते हैं समझा सकते हैं अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है तो ठीक है फिर उसके बाद से देखिए आपका नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट गुड कम्युनिकेशन
इम्प्रूव्स ओवरऑल पर्सनालिटी एंड सोशल स्किल्स, यानी कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी पर्सनालिटी को भी बढ़ावा देता है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप पूरे क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से इंग्लिश झाड़ देते हैं, तो कहने वाले कहेंगे ना कि जो भी हो, आप पढ़ने में थोड़ा बहुत अप डाउन है किसी किसी सब्जेक्ट में, लेकिन कहेंगे ना कि अरे यार इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी खासी है, थोड़ा सा आप एकदम सीना तान के भी चलेंगे। तो कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि गुड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स ओवरऑल पर्सनालिटी एंड सोशल स्किल्स, आपकी सामाजिक कले की जो स्किल है, कौशल है, उसको भी बढ़ावा देता है। आपकी पर्सनालिटी को भी ये डिफाइन करता है, आपकी पर्सनालिटी को भी एक तरीके से बताता है, और सबकी नज़र आपके ऊपर एक तरीके से फ़ोकस रहती है कि अरे यार, कम से कम मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर प 75 बच्चे हैं आपके ब्रांच में, 70 बच्चे हैं और एक ही बच्चा आप ही हैं जो आप अच्छे तरीके से इंग्लिश में चीज़ों को बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, समझा पाते हैं, तो सबका फ़ोकस आप पे रहेगा कि नहीं कि अरे यार, ये बच्चा है, ये लड़का है, ये जो दोस्त है मेरा, ये बेहतरीन तरीके से कहिए कि इंग्लिश बोलता है, या फिर कहिए कि जिस भी भाषा में आप बोलते होंगे, जो भी आपके अंदर स्किल होगी कि यार यार इसके अंदर ये स्किल है, तो सबका फ़ोकस आपके ऊपर रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी भी देखी जाएगी और आपका पर्सनल वहाँ पे डेवलपमेंट भी होगा। आगे चल के कोई कंपनी आती है तो टीचर पहले आपको ही सुझाव करेंगे कि अरे यार, ये बच्चा है, देखिए सर, ये बच्चा है मेरे यहाँ, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलता है, इसके पास बहुत सारी नॉलेज है। तो आप एक तरीके से एकदम, होता है ना कि फ्रंट पे रहेंगे, कोई भी टीचर रहेगा तो सबसे आपकी जान-पहचान हो जाएगी। जब आप किसी भी फील्ड में आगे चले जाते हैं, तो आपका नाम भाई ज़ाहिर-सी बात है कि हो ही जाता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि गुड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड सोशल स्किल, आपके सामाजिक कौशल को भी वो बढ़ावा देता है और आपकी पर्सनैलिटी को भी, ओवरऑल आपकी सभी पर्सनैलिटी को भी वो एक तरीके से डिफाइन करता है, दर्शाता है, ठीक है? फिर उसके बाद से नेक्स्ट है आपका, देखिए ये तो संचार कौशल के बारे में हमने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं संचार के बारे में कि आखिर संचार क्या होता है। शुरू में ही आपने समझ लिया होगा, संचार का मतलब होता है जो भी जानकारी आपके पास है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो भी थॉट्स है, फीलिंग्स है, डिज़ायर्स है, जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना है कि कम्युनिकेशन शब्द आया कहाँ से, जो इसका एग्जैक्ट डेफिनिशन है जो आपको एग्जाम में लिखना है, वो यही आपको लिखना है। क्या लिखना है? अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन कम्युनिकेशन, या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन कम्युनिकेशन, तो सबसे पहला लाइन आपको यही लिखना है कि कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर डेटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि संचार जो शब्द है वो लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है। किससे लिया गया है? संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ डेटा साझा करना। यहाँ पे डेटा मतलब डाटा का मतलब क्या है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है? क्या हो सकती है? कोई भी आपके पास इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई आइडिया आपके मन में हो सकता है, विचार, कोई आपका इमोशंस हो सकता है, आपके अंदर कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं, क्या हो सकती है? कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं, कोई भी चीज़ हो, ठीक है? ये सब एक प्रकार के आपके डेटा हैं, ठीक है? तो जब भी आप इन चीज़ों को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है? तो सबसे बेस्ट और एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, वो यही लिखना है कि कम्युनिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, क्या लिखना है बच्चों? कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर डेटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं, थोड़ा सा 2 लाइन का है, थोड़ा सा 3-4 लाइन का करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा होगा, यहाँ पे डेटा दिख रहा होगा, इसी जगह पे आप क्या मेंशन कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? पूरा आपका क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन लिख दिया आपने, मान लीजिए कि फीलिंग्स लिख दिया, और क्या लिख दिया? थॉट्स लिख दिया, थॉट्स, ठीक है? और आपने लिख दिया डिजायर, लिख दिया व्यू, लिख दिया, कोई भी आपके अंदर कोई मन में आपके व्यू आया है, ठीक है? कोई भी इच्छा है, मैसेज आपने लिख दिया, ठीक है? ये सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। थोड़ा-सा और बड़ा करना है तो आप क्या लिखेंगे कि कम्युनिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर व्हिच मीन्स टू शेयर, शेयर के बाद से इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स, थॉट्स, व्यू, डिजायर, इन सबको लिख के फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इससे आपका थोड़ा-सा और आंसर भी बड़ा हो जाएगा और वही सेम मतलब सेम ही होगा, लेकिन ये थोड़ा-सा और आपने डिटेल में एक्सप्लेन करके लिख दिया, ठीक है? भाई डेटा का मतलब यहाँ पे यही है कि आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, किसी मैसेज को शेयर कर रहे हैं, किसी आपके अंदर कोई इमोशंस है, कोई डिजायर्स है, कोई इच्छाएँ हैं, कोई व्यू है, कोई थॉट्स है, फीलिंग्स है, उसको आप शेयर कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं और आपका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? समझ गए इतनी चीज़ों को? जब भी आपसे पूछा जाएगा कम्युनिकेशन के बारे में, क्या आपको लिखना है कि कम्युनिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, यानी कि लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से लिया गया है, व्हिच मीन्स जिसका मतलब होता है टू शेयर
डेटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि डेटा को शेयर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन हो गया, आइडियाज हो गया, थॉट्स हो गए, फीलिंग्स हो गए, डिजायर्स हो गए, व्यू हो गए, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी इमोशंस है, फीलिंग है, जो भी आपके अंदर मैसेज है, उसको जब आप दूसरे पर्सन तक शेयर करते हैं तो यही आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, समझ गए। देखिए यहाँ पे दूसरा एक और सिंपल वर्ड में दिया गया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इन सिंपल वर्ड्स, यानी कि सरल शब्दों में कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सबसे सिंपल है कि संचार क्या है, तो संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जानकारी भेजने या फिर प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ये भी सिंपल है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका सबसे बेहतरीन है, ये लिख देंगे और उसके नीचे इसको भी लिख देंगे, दोनों लिख देंगे तो और बेहतरीन रहेगा और बेस्ट रहेगा, आपका आंसर भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी को चेक करेगा उसको लगेगा कि हाँ यार बच्चे ने गहराई से पढ़ा है, चीजों को अच्छी तरीके से लिखा है। ठीक है, ये दोनों आपके बेहतरीन और एग्जैक्ट डेफिनेशन है। आप ये भी लिखिए, अगर ये भी लिख देते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन ये वाला थोड़ा सा पॉइंट मेन है ना कि हाँ ये कम्युनिकेशन शब्द कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है, किससे लिया गया है, तो ये लिख देते हैं थोड़ा सा और बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी आप दोनों मेंशन कर देंगे तो और बेटर रहेगा। क्या दूसरा वाला क्या है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रक्रिया है, सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि भेजना और प्राप्त करना इन्फॉर्मेशन को, या फिर जो भी आपके अंदर आइडिया हो, थॉट्स हो, उसको भेजना और प्राप्त करना एक आदमी से दूसरे आदमी तक, यानी कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जानकारी भेजने या प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, संचार में कोई कंफ्यूजन। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अथवा में देखिए, अथवा में और क्या अगर आपको और एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा करके लिखना है तो वही चीजें हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैंने लिखा है यहाँ पे कि कम्युनिकेशन इज ए मीडियम बाय विच पीपल कनेक्ट विथ ईच अदर इन द वर्ल्ड। इट हेल्प्स पीपल कन्वे देयर थॉट्स, इंफॉर्मेशन, मैसेज, फीलिंग, डिजायर्स एंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे दो बार इंफॉर्मेशन हो गया है, टू ईच अदर, यानी कि क्या है, संचार एक ऐसा माध्यम है, क्या है भाई, संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग दुनिया में एक दूसरे से जुड़ते हैं। भाई संचार के माध्यम से तो आपका धीरे धीरे लोगों से लगाव होता है। आप जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, मार्केट में कोई आदमी मिल गया, जैसे आपने बात किया, बात करते करते बात बढ़ गई, थोड़ी सी दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई, क्या होगा, आपकी जान पहचान बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग दुनिया में एक दूसरे से जुड़ते हैं। यह लोगों को अपने विचार, जानकारी, संदेश, भावनाएं, इच्छाएं और सूचनाएं एक दूसरे तक पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। एक दूसरे में पहुंचाने में क्या करता है बच्चों, मदद करता है। ठीक है, सबसे ये भी आपका, इसको भी थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आपके लिए टेढ़ा पड़ सकता है, मतलब कि याद करने में। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश में वीक है, बाकी है तो ये भी नॉर्मल कि संचार क्या है, संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग दुनिया में एक दूसरे से जुड़ते हैं। यह लोगों को अपने अपने विचार, जानकारी, संदेश, भावनाएं, इच्छाएं और सूचनाएं एक दूसरे तक पहुंचाने में अर्थात आदान प्रदान करने में मदद करता है। भाई आप बैठ के क्या करते हैं, बात करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, यही तो आपका कम्युनिकेशन है। आप किसी इंटरव्यू में है, मीटिंग में है, तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछ रहे हैं, जिस भी चीज के बारे में आप बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, ये भी आपका कम्युनिकेशन हो गया। आप कहीं किसी कंपनी में है, फैक्ट्री में है, कहीं पे भी आप बैठे हैं, जब दो या फिर दो से अधिक लोग रहेंगे, बात करेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, अर्थात यहाँ पे संचार हो रहा है। ठीक है, चीजों को समझ गए। फिर उसके बाद से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू, अब देखिए इसमें कुछ आपके प्रोफेसर होते हैं, जिसे आपने देखा होगा, फिजिक्स की बात करें या फिर विज्ञान की बात करें, तो कई सारे वैज्ञानिक होते हैं जो किसी चीज के बारे में क्या करते हैं, अपना अपना निष्कर्ष निकालते हैं, उसके बारे में खोज करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। इसी प्रकार से कम्युनिकेशन के बारे में कई सारे प्रोफेसर हैं जो अपना अपना एक तरीके से डिफिनेशन दिए हैं कि भाई मेरे अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन ये है, मेरे अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन ये है। अगर आप इन भी चीजों को लिख देते हैं एग्जाम में, तो जो टीचर आपकी कॉपी को चेक करेगा उसे लगेगा कि अरे यार बच्चे ने एकदम गहराई से पढ़ा है, देखिए प्रोफेसर क्या क्या कहे थे, कौन से प्रोफेसर क्या क्या कहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में, इसने उसको भी डिफाइन किया है। तो और आपके नंबर जहाँ पे 5 नंबर में हो सकता है कि आपको 2 नंबर मिलने वाला था, वहां पे आपको 4 नंबर, 4.5 नंबर वो एग्जामिनर आपको दे करके जाएगा, क्योंकि आपने बहुत गहराई से चीजों को पढ़ा है, समझा है और एग्जाम में लिखा है। ठीक है, तो ये आपके एक प्रोफेसर थे अकॉर्डिंग टू W.H. न्यूमैन एंड C.F. समर जूनियर, ये दो आपके एक तरीके से कह सकते हैं इसके विशेषज्ञ थे, इसके एक तरीके से प्रोफेसर कह सकते हैं। इन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहा है, सेम चीजें कहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इन्होंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। इन्होंने कहा है कि द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कम्युनिकेट, सेम चीज है कि जो कम्युनिकेशन शब्द है वो लैटिन शब्द कम्युनिकेट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू इम्पार्ट, टू मेक कॉमन एंड टू शेयर, यानी कि संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेट से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रदान करना, सामान्य बनाना, भाई चीजों को आप समझते हैं उसको सामान्य बनाते हैं, और साझा करना यानी कि जानकारी को साझा करना। ठीक है, तो W.H. न्यूमैन और C.F. जूनियर के अनुसार कम्युनिकेशन क्या है, तो संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेट से लिया गया है। इन्होंने भी वही कहा जो पहले आपने पढ़ा, और जिसका अर्थ है
क्या अर्थ इन्होंने बताया कि प्रदान करना, सामान्य बनाना और साझा करना, यानी कि संचार का अर्थ है प्रदान करना, सामान्य बनाना और साझा करना, यानी कि टू इम्पोर्ट, टू मेक कॉमन एंड टू शेयर। ठीक है, बस सेम चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको भी आप याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है देखिए, अकॉर्डिंग टू पीटर लिटर। पीटर लिटर एक प्रोफेसर थे। अब इन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहा है, तो इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड और ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंड अंडरस्टूड रेस्पॉन्स। यानी कि संचार क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और या संगठनों, भाई व्यक्तियों के बीच में भी संचार होता है, भाई दो लोग या फिर दो से अधिक लोग संचार कर रहे हैं, या फिर कंपनी में आप काम करेंगे, कंपनी में किसी भी संगठन में, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वहां भी भाई बिना संचार के कोई काम थोड़ी होता है। कंपनी में चाहे कहीं भी बातचीत के बिना कोई काम होता है? बातचीत संचार तो हर जगह होता है, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान तो हर जगह होता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए कि संचार जो है, संचार वह प्रक्रिया है, ये पीटर लिटल ने कहा है, जो पीटर लिटल के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि संचार जो है, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और या संगठनों के बीच सूचना प्रसारित की जाती है, या फिर सूचना को कहिए, प्रसारित का मतलब भेजना, आदान प्रदान करना, के बीच सूचना प्रसारित की जाती है ताकि एक समझपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके। भाई जानकारी आप शेयर किस लिए कर सकते हैं? आपके अंदर कोई डाउट हो तो आप उनसे पूछेंगे, तो वो आपको समझाएंगे, तो इससे क्या होगा, एक समझपूर्ण प्रतिक्रिया लास्ट में क्या होगा, आपको प्राप्त होगा कि हाँ चलिए, जिस भी चीज के बारे में हमने जानकारी जानना चाहा, जो भी हमने चीज पूछा था, वो जानकारी अब हमें मिल गई, अब हमें संतुष्टि की प्राप्त हुई, अब हम संतुष्ट हो गए हैं, चलिए ये चीज हमें समझ में आया। तो इससे क्या होता है, एक समझपूर्ण प्रतिक्रिया क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि जो भी आपके मन में डाउट था, जो भी चीज आप पूछना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन के जरिए आपने उस चीज को पूछा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए, आप जिस भी चीज के बारे में जानकारी चाहते थे वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो पीटर लिटर ने यही कहा कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और या संगठनों के बीच सूचना प्रसारित की जाती है, फिर सूचना के लिए सूचना या फिर इंफॉर्मेशन वगैरह भेजी जाती है ताकि एक समझपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके, ताकि लोगों को मन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना रहे, सारी चीजों को वो अच्छे तरीके से समझ पाए, जान पाए। ठीक है, ये इन्होंने कहा। अगर इन चीजों को आप मेंशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन जब भी आपसे पूछाता है, तो और आपके लिए बेटर रहेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट हो गया, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आगे के टॉपिक्स को हम लेक्चर नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे, उसको देखेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा बेहतरीन और काफी अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो, कोई संदेह हो, किसी भी चीज के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस सेशन में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।